वैश्विक अनाज के कारोबार जगत से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वैश्विक अनाज कारोबार की दो बड़ी कंपनियां बुंगे और विटेरा का विलय हो गया है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि वैश्विक अनाज कारोबार की इन दो कंपनियों के विलय से किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं पर भी असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे के कारणों की बात करें तो इस संबंध में एक ताजा रिसर्च से ये बात सामने आई है कि वैश्विक अनाज कारोबार की दो बड़ी कंपनियां बुंगे और विटेरा के विलय से अनाज व्यापार में पारदर्शिता और कंपटीशन पर असर पड़ सकता है। इस अध्ययन में इस मर्जर से लॉजिस्टिक्स और ट्रेंडिंग लागत में इजाफा होने के संकेत दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस मर्जर से ब्रिक्स देशों के निर्यातकों को हर साल कम से कम 2.5 अरब डॉलर का नुकसान हो सकने की बात कही गई है। बता दें कि इस रिसर्च में कनाडा का उदाहरण देते हुए समय से पहले संभलने की सलाह दी गई है। रिसर्च में कहा गया है कि कनाडा में बुंगे और विटेरा का विलय हुआ है और वहां एंटी ट्रस्ट जांच से यह बात सामने आई है कि वैंकूवर में अनाज ट्रांसशिपमेंट दरों पर नियंत्रण से कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे किसानों और एक्सपोर्टर्स को सालाना करीब 412 मिलियन डॉलर का गैर बाजार नुकसान उठाना पड़ा। वहीं रिसर्च में ब्रिक्स देशों को आगाह करते हुए अनुमान लगाया गया है कि अगर बिल्कुल यही चीज रूस और ब्राजील जैसे बड़े अनाज निर्यातकों पर लागू हुई तो इन देशों को हर साल 2.5 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब इन चर्चाओं के बीच विशेषज्ञों की राय की बात करें तो वे इस खतरे का समय रहते हल ढूंढने के लिए ब्रिक्स देशों को संयुक्त एंटी ट्रस्ट रिस्पांस तैयार करने के साथ ही ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की स्थापना करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की स्थापना की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कीमत निर्धारण और हेजिंग मैकेनिज्म पारदर्शी हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो इससे कीमतों में स्थिरता के साथ ही बाजार पारदर्शिता भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि ब्रिक्स में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका दुनिया के प्रमुख अनाज उत्पादक देश हैं। बता दें कि अभी तक ब्रिक्स में ये 5 देश ही शामिल थे, लेकिन समय के साथ ब्रिक्स में अब मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हो गए हैं।